नमस्कार दोस्तों। जो बच्चे इस बार क्लास 10 में हैं और गणित का पेपर देने वाले हैं, यह वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में आज मैं आप लोगों के लिए जो एग्जाम पेपर लाया हूँ, ये हूबहू यूपी का मॉडल पेपर होने वाला है। इससे क्वेश्चन 100% फंसेंगे। वीडियो ध्यान से लास्ट तक देखना, सारी जानकारी और सारा नॉलेज आपको देकर जाऊंगा। विधिवत तरीके से संपूर्ण क्वेश्चन का हल कराऊंगा। वीडियो लंबी होगी पर एक एक चीज समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो पढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो इसमें कौन सी एक अभाज्य संख्या है जो कि किसी से नहीं कटेगी, ठीक है। अभाज्य का मतलब होती है वो स्वयं से कटे, ठीक है। तो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या वो होती है जिसके केवल दो गुणनखंड हो, एक हो या स्वयं हो, यानी कि एक हो या वो संख्या स्वयं हो, यही एक अभाज्य संख्या होती है। इसमें आप लोग क्या गलती करेंगे, आप एक जीरो दिखेगा आपको, 8 नहीं दिखेगा क्योंकि 8 की अभाज्य है, ठीक। लेकिन दो ऑप्शन यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। दो एक ऐसी संख्या या तो एक से कटेगी और या फिर वो स्वयं से कटेगी, यानी दो से कटेगी, उसके अलावा वो कटेगी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दो, यानी कि अभाज्य संख्या कौन सी है, दो है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, समीकरण x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 का हल क्या होगा। देखो यहाँ पर आप सिंपली क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर एक सूत्र लगा सकते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी का सूत्र लग जाएगा आप लोगों का। तो उसके हिसाब से भी आप इसको कर सकते हैं। कैसे मैं बताता हूँ, एक्स माइनस वाई, ठीक है, प्लस कर देंगे आप लोग, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। जब इसको आप सोल्यूट करेंगे, सोल्यूशन करेंगे, इज इक्वल टू क्या कर देंगे हम लोग, 2 और 2, इन दोनों को 2 प्लस 2 कर देंगे, ठीक है, 2 प्लस 2 कर देंगे। अब इसके बाद जब आपका आंसर निकलेगा, क्या निकलेगा, एक प्लस से एक माइनस कर जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, हमारा बच जाएगा यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा ना, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इक्का 2, 2 दूनी 4, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 और y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका, हाँ, जब y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपका आंसर निकल के यहाँ पर क्या चला आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। यहाँ पर सही, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2, ठीक है। क्योंकि जब हम y का मान, x का मान रखेंगे किसी भी अंक में तो आपका सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को याद रखना। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, फ्रैक्शन 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 5, मतलब कि क्या है इसका, मैं इसकी प्रश्न को लिख देता हूँ, 1 अपॉन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 1/9, 1/9 है। तो x का मान क्या होगा, ये पूछा गया, x का मान क्या होगा, ठीक है, x का मान क्या होगा। देखो सिंपली आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली हम यहाँ से त्रियक गुणा कर लेंगे, ये भी कर सकते हैं। तो हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर को इधर ही रखने देंगे, 5 को इसके पास भेज देंगे। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 5, ये हो जाएगा। अब यहां से आपका आंसर फिर निकल आएगा, सिंपली आप लोग जान ही गए आंसर क्या आएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 9 माइनस 4 अंडर रूट में आ जाएगा, कितने आ जाएगा, अंडर रूट, और 4 अंडर रूट किसका मान होता है, 2 का। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 2, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। मतलब दो समरूप त्रिभुज हैं जिनका अनुपात क्या है, 4 समानुपात 9, ठीक है। तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, भुजाओं का अनुपात का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है क्षेत्रफल का अनुपात, भुजाओं के अनुपात का होल स्क्वायर। तो भुजाओं का अनुपात क्या है, 4.9 का होल स्क्वायर कर देंगे हम लोग, ठीक है। सिंपली आप लोग इतना जानते हैं। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 चौक 16, 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81। सिंपली इसका आंसर निकल आया, मतलब कि 16.81 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 81.16 गलत हो जाएगा, इस चीज को ध्यान रखना, 16.81 इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, बिंदु 3,4 की वायु अक्ष से दूरी क्या होगी। बिंदु 3,4 की वायु अक्ष से दूरी क्या होगी, ये पूछा गया है। देखो इसकी दूरी के लिए आप लोग समझते हैं कि वायु अक्ष से दूरी उस बिंदु का एक्स निर्देशांक होती है। अगर वायु अक्ष से हम दूरी देखेंगे तो उस बिंदु का एक्स का निर्देशांक होंगी, ठीक है, एक्स निर्देशांक होगी। यहाँ एक्स का निर्देशांक क्या है, 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी, यानी कि 3 सही हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को याद रखना है, क्या याद रखना है कि वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का एक्स निर्देशांक होता है, इस चीज को याद रखना। वाई से दूरी पूछ रहा है तो एक्स का निर्देशांक क्या है, 3 है हमारा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। साइन 2a, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है हमारा, मैं सिंपली आप लोगों को बता देता हूँ क्वेश्चन,
ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, साइन 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2 साइन ए। ठीक है, 2 साइन ए, साइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 साइन ए। तब सत्य होता है जबकि ए बराबर है, क्या कह रहा है, जबकि ए क्या है, जबकि ए बराबर है। ठीक है, ये इसका कह रहा है। तब इसका क्या होगा, मैं सिंपली आप लोगों को बता देता हूँ। देखो 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 2 साइन ए होता है। ठीक है, 2 साइन ए इज इक्वल टू 2 कॉस ए कह रहा है हमारा। तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, कॉस ए का मान क्या होता है, कॉस ए का मान क्या होता है हमारा 0 होता है। क्या होता है 0। कॉस ए का मान क्या होता है 0, नहीं कॉस ए का मान क्या होता है 1 होता है। ठीक है, और 0 डिग्री 0 डिग्री 1, 0 डिग्री 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर मान क्या होगा हमारा सही 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका सही आंसर क्या होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। नहीं समझ में आया होगा, मैं जानता हूँ आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो सिंपली आप लोग समझिए। देखो मैं समझाता भी हूँ अच्छे से, कोशिश करूंगा कि आप लोगों को समझ में आए। आप लोग एक सूत्र जानते हैं 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है, 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है, आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा भी होगा। 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है हमारा, 2 साइन ए कॉस ए होता है 2 साइन ए क्या होता है 2 साइन ए होता है। ठीक है, ये सूत्र आप लोगों को पता है। ठीक है, इसके हिसाब से हमारा क्या होगा, इसके हिसाब से हो जाएगा हमारा कॉस ए जो है, कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके हिसाब से आप लोग निकाल सकते हैं, 1 का मान 0 होता है। ठीक है, 9 सेक 2a, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन 9 सेक स्क्वायर, 9 सेक स्क्वायर, ये जो यहाँ पर आपको निशान दिख रहा है हमारा, मैंने निशान लगा रखा है, ये अप का निशान होता है। ठीक, किस चीज का निशान होता है, अप का निशान होता है। तो इसका क्वेश्चन मैं लिखे देता हूँ आप लोगों को, 9 सेक स्क्वायर, 9 सेक स्क्वायर। ठीक है, क्या है 9 सेक स्क्वायर, 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर। ठीक है, अब tan स्क्वायर ए कह रहा है, ए लगा देते हैं। ठीक है, कह रहा है इसका क्या करना है, का मान है, के इसका मान है, क्या मान होगा। देखो यहाँ से हम क्या चीज कॉमन ले सकते हैं, सिंपली मैं आप लोगों से पूछूंगा यहाँ से कॉमन क्या चीजें ले सकते हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं। हम 9 कॉमन ले सकते हैं, फिर आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 को हमने कॉमन ले लिया, तो हमारा अंदर क्या बचा, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, क्या बचा सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बचा। ठीक है, अब सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है आप जानते हैं 1 होता है। इसका मान आप लोग क्या जानते हैं 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। तो हमारा 9 इंटू 1 बचा, इसका मान कितना निकल आया 9 निकल के आया। आपको इसमें कुछ जानकारी चाहिए, सिंपली आप लोग जानते हैं सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर है, ऐसे भी कर सकते हैं सेक स्क्वायर 9 स्क्वायर tan स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू 1, तो 9 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, उसमें फिर आपका 9 बाहर आएगा, इंटू मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है, उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। त्रिज्या का सूत्र आप जानते हैं 2 पाई आर होता है, क्या होता है 2 पाई आर होता है। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा पाई आर स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2, अभी कैसे होगा इज इक्वल टू आर। ठीक है, कह रहा है एक वृत्त का परिमाप क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ पर क्या होगी, देखो 2 पाई आर से हमने पाई आर को अलग किया, इज इक्वल टू 2 कर दिया। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ से इसको तोड़ दिया, स्क्वायर इज इक्वल टू 0 किया, तो उसके बाद हमने पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 निकाल दिया। पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, तो आर इज इक्वल टू हमारा कितना निकल के आएगा 2, इसका मात्रा क्या हो जाएगा 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कह रहा है क्वेश्चन क्या है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, यही क्वेश्चन है। अब इसका आंसर क्या होगा, देखो 156 का अभाज्य गुणनखंड सिंपली आप लोग जानते हैं, हम 156 को क्या करेंगे 2 बार में गुणनखंड करेंगे, तो मैं जानता हूँ 2 इंटू 78 क्या होता है 156 होता है। ठीक है, फिर से अगर हम गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर सिंपली अगर मैं कहूँ कि अगर मैं इसको और तोड़ने का प्रयास करूँ तो मैं कह सकता हूँ 2 का स्क्वायर करूंगा, 1 मिनट, 2 का स्क्वायर करूंगा इंटू 3 करूंगा इंटू 13 कर दूंगा, इसका आंसर निकल के चला आएगा। तो क्या हुआ यहाँ पर सिंपली अभाज्य गुणनखंड 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आप लोग ऐसे भी कैलकुलेट कर लेना, 13 को 3 बार गुणा करना, 2 बार कर लेना, इसको 2 इसका होल स्क्वायर करके देख लेना। ठीक है, कैसे निकलता है पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, एक द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के इज इक्वल टू 0 के मूल समान है तो के का मान क्या होगा। देखो जब किसी के बिंदु का मूल समान होता है तो इसका सूत्र मैं लगा दूंगा, वो मैं सिंपली आप लोगों को बताऊं। एक सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac,
क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है 4ac होता है। इज इक्वल टू हम जानते हैं कि 0 होता है। इस पे आप लोग मान रख दीजिएगा, जब मान को आप सोल्यूट करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा 3। कितना निकल के आएगा 3, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो जो सूत्र पे सवाल है उनको आप लोग कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से, मैं किसी दिन विधिवत तरीके से भी समझाने का प्रयास करूंगा, पर अभी मेरा उद्देश्य है कम समय में आपको अच्छा नॉलेज देना, ठीक है। बिंदु 6 माइनस 8 की मूल बिंदु से दूरी है, बिंदु 6 माइनस 8 की मूल बिंदु से क्या दूरी है, क्वेश्चन नंबर 11 है। तो मैं सिंपली आप लोगों को बता दूं, दूरी सूत्र आप लोग जानते हैं क्या होता है, अंडर रूट करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स में हमारा क्या आ जाएगा -6, वाई में क्या आ जाएगा 8, इसका स्क्वायर करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे, तो आप जानते हैं यहाँ पर सिंपली क्या होगा, सिंपली आप लोग इसका जब मान करेंगे 6 रंग 36 और 8 अठाई 64, 36 64 हमारा 100 हो जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा, ठीक है अंडर रूट में चला जाएगा, तो अंडर रूट में चल के कितना आंसर निकल गया 10, कितना निकल गया है 10, ठीक है। इसका सही आंसर हो गया सी, ठीक है। इंटीग्रेशन का सूत्र है, मैं सिंपली इस क्वेश्चन को आप लोग कर देता हूँ। त्रिभुज मतलब ट्रायंगल यहाँ पर दिया गया है, ट्रायंगल से निशान ऐसे होता है, त्रिभुज एबीसी में यदि ए बी इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 3 है, ए बी इज इक्वल टू क्या है 6 स्क्वायर अंडर रूट 3, कितना बोल रहा है 6 अंडर रूट 3, ये इसका मतलब है, ठीक है। सेम ही ए सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और बी सी 6 सेंटीमीटर है, तो एंगल बी क्या है, एंगल बी का मान पूछा है। तो आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ए बी का आपको मान दिया गया है, बी ए सी का मान दिया गया है, बी सी दिया गया है, तीनों मान दिए गए, तीनों आप लोग सॉल्यूशन में रखेंगे, आंसर निकालेंगे, आंसर निकल कर चला आएगा 90 डिग्री, कितना निकल के आएगा 90 डिग्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। एक लंबवर्ती बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 मिनट, इसको मैं देखता हूँ क्या 9 पाई सेंटीमीटर है, 9 पाई, ठीक है 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार का व्यास क्या होगा। तो आप जानते हैं सिंपली बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आधार का व्यास क्या होगा पाई आर स्क्वायर से 9 इज इक्वल टू 9 पाई पहले ही दे दिया गया है, तो आर इज इक्वल टू हमारा 3 निकल कर चला आएगा, 2 आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर निकल के आएगा, ठीक है। आर इज इक्वल टू देखो भाई सिंपली आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर में जब मान धरेंगे, आधार का क्षेत्रफल दिया ही गया है इज इक्वल टू कितना दिया गया है 9 दिया गया है, 9 पाई, जब आप सोल्यूट करेंगे पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, ठीक है। जब आर स्क्वायर आर का करेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा, और 3 त्रिकी हमारा 3 सेंटीमीटर यहाँ पे सही हो जाएगा। 3 2 आर जानते हैं, आपको त्रिज्या पूछ रहा है तो त्रिज्या 2 गुनी होती, 2 आर कर देना 6 सेंटीमीटर, इसका आंसर निकल के चला जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है 2 tan 30 स्लैश क्या कह रहा है 2, क्वेश्चन मैं आप लोगों को लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 2 tan 30, ठीक है, tan 30 का मान आप लोग जानते हैं कितना होता है, अंडर रूट बटे आपका क्या है 1 प्लस tan का स्क्वायर जो है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो इसका मान क्या होगा sin 60 होगा, क्या होगा sin 60 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है यदि एक वृत्त क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी परत ही होगी, जब एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर तो इसकी परत क्या होगी, परत का सूत्र क्या होता है मैं बता देता हूँ, पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। इज इक्वल टू हमारा कितना दिया गया 154, परत वृत्त का क्षेत्रफल का यही सूत्र आप जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है, उस पर मान धरेंगे, आंसर आप लोग निकालेंगे, तो आंसर हमारा जब इसको सोल्यूट करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 44, ठीक है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगी, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका के बारे में पूछ रहा है। पहली 10 संख्या अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29 होती हैं, ठीक है, ये होती हैं। माध्यिका के लिए अगर मैं बात करूं तो माध्यिका में जब आप लोग जाएंगे तो आपको 11 जो मतलब कि 11वीं गिनती और 13वीं गिनती जो होगी हमारी 11वीं और 12वीं गिनती जो कि है 11 और 13, इन दोनों के बीच का ही होगा डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना निकल के आएगा हमारा 12, कितना निकल के आएगा 12, ठीक है, इसका सही आंसर क्या 12, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किसी बारंबारता बंटन का माध्य 24.1 है और बहुलक 28 है तो उसकी माध्यिका क्या होगी, बारंबारता का बंटन का माध्य 24.1 है और बहुलक 28 दिया गया है, यानी कि सिंपली आप लोग जानते हैं तो 28 है तो उसकी माध्यिका के बारे में पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है माध्यिका के बारे में। अच्छा माध्यिका कहाँ से देखी जाती है, माध्यिका वो 30 सबसे लास्ट प्लेस इसकी संख्या मान लो 30 है, 30 से 2 घटाओगे तभी 28 आएगा, तो अगर 30 से 2 आप लोग घटाएंगे 28 आएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 25.4, ठीक, क्या हो जाए 25.4। अभी आप लोग कह रहे होंगे समझा क्यों नहीं रहे, देखो बारंबारता वगैरह क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, इनको समझाने में टाइम अगर लगेगा तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, फिर आप लोग कहेंगे वीडियो लंबी होती है, ठीक है।
एक पासे को एक बार फेंकने पर एक विषम संख्या प्राप्त होती है। प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? देखो पासा में फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं और उसमें विषम संख्याएं क्या होती हैं? 1 होती है हमारी, 3 होती है और 5 होती है। 3 ही संख्याएं होती है विषम और 3 संख्याएं सम होती हैं। कुल परिणाम आने के चांसेस कितने हैं हमारे? 6। कुल परिणाम कितने आ सकते हैं? चांसेस भी कितने हैं? 6 के हैं, ये जानते हैं आप लोग। तो 3 संख्याएं हैं, 6 आने के तहत 1/2 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक है, ये समझ में आया? हाँ बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। समीकरण है हमारा x² माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल पूछ रहा है। पहले तो मूल हमें ज्ञात करना होगा। व्युत्क्रमों का योग अगर मैं सिंपली आप लोगों को बताऊं तो क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस बी अपॉन ए प्लस फी अपॉन ए, ये इसका सूत्र होगा। हम सूत्र में जब इसका मान धरेंगे, माइनस बी का मतलब हमारा 7 हुआ, ठीक है 7 हुआ, और नीचे हमारा ए क्या हुआ? हमारा सी क्या हुआ? ए इज इक्वल टू पहले से ही 0 है तो 0 का कोई मतलब ही नहीं हुआ, तो 7 हुआ। नीचे हमारा आ जाएगा सी, सी का मान क्या है यहाँ पर? 12। कितना है? 12। तो इसका मान क्या होगा? 12/7 होगा। ठीक है, सी आपका ये 0 पहले से दिया गया है, मैं इसमें प्लस करके 0 लिख भी दूंगा तो क्या होगा? आंसर तो यही आएगा ना। इस चीज से आप लोग समझ जाइएगा। एक ठोस को एक आकृत से दूसरी आकृत में बदलने पर नए ठोस का आयतन क्या होगा? एक ठोस को एक आकृत से दूसरी आकृत बदलने पर नए ठोस का आयतन क्या होगा? एक ठोस को एक आकृत से दूसरी आयतन बदलने पर, जब देखो आकार बदलता है लेकिन धातु या पदार्थ की मात्रा हमेशा समान रहती है। अब सिंपली समझ लो, एक गोला है, एक क्या कह रहा है? ठोस को एक आकृत से दूसरी, पहले मान लो हमारा ठोस ऐसे था, तब इसका वजन 1 kg था। कितना था? 1 kg। जब हम इस ठोस को ऐसे कर देंगे और इसमें किसी भी बाहरी चीज का हम वो नहीं करेंगे, तब भी तो वजन 1 ही kg रहेगा। तो क्या रहेगा? लगभग समान रहेगा। क्या होगा? हमारा समान रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 20 बहुकल्पीय प्रश्न समाप्त होते हैं। अब यहाँ से आप लोगों के आंकिक प्रश्न शुरू होंगे। कैसे प्रश्न शुरू होंगे? आंकिक प्रश्न शुरू होंगे। और आंकिक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं सिंपली बता दूं आप लोगों को, तो एक अपैरेसिस क्वेश्चन आता है जो कि आप विधिवत तरीके से थोड़ा बहुत लिख देंगे तो यहाँ से आप लोगों को सोल्यूशन पे सोल्यूशन मिलता रहेगा। सिद्ध कीजिए, पहला क्वेश्चन क्या है? सिद्ध कीजिए √3, मतलब कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये आप लोगों को पहले ही चैप्टर में मिल जाएगा। सिंपली आप लोग जानते हैं अपरिमेय संख्या क्यों है, ये सिद्ध करना है। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या जो होती है हमारी P/Q के रूप में लिखी जाती है, और अगर ऐसी नहीं लिखी जा रही तो अपरिमेय संख्या इसी चीज से सिद्ध हुई। और √3 को हम कभी भी इस माध्यम में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसका यही आंसर होगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर है दोनों। देखो सिंपली क्वेश्चन क्या है? cos 75, ठीक है, sin 55 का मान ज्ञात कीजिए। cos 75 और sin 55 का मान ज्ञात करना है। मैं सिंपली आप लोगों को बता दूं तो यहाँ पर जो आप लोगों का मान होगा हाँ, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे कह रहा है cos 75, अभी आप लोग पेज नहीं ऐड कर पाया हूँ मैं। cos 75 कह रहा है, अपॉन में क्या कह रहा है हमारा? अपॉन में कह रहा है sin 15। ठीक है, कह रहा है sin 15। ठीक है, sin 15, एक मिनट, हाँ sin 15, cos 75 एंड sin 15। अब इसका सोल्यूशन में करूँगा सिंपली आप लोग को, तो आप जानते हैं, हम जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। ठीक है, cos 75 क्या हो जाएगा हमारा? sin 15 बन जाएगा जाके। कैसे होगा? आप सूत्र आप लोग जानते हैं कि नहीं? मैं बता लिख देता हूँ, आप जरूर को एक मिनट। अच्छा, मैं पेज ऐड कर ले रहा हूँ। ठीक, क्या कर रहा हूँ? पेज को ऐड कर ले रहा हूँ। हाँ, तो अब हमारा पेज ऐड हो चुका है। मैं उस पेज पे आप लोगों को लेकर चलता हूँ, वहां पर आपका सोल्यूशन कराता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर सोल्यूशन मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। चीज़ों को सीखना, चीज़ों को समझना आप लोगों का हक बनता है। तो कह रहा है cos 75 कह रहा है, एक मिनट यार क्या हो रहा है? क्या कह रहा है? cos 75 अपॉन साइन कितना है हमारा? sin 15। ठीक, cos 75 इज अपॉन sin 15। हम जानते हैं कि cos क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? sin थीटा होता है। sin थीटा होता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो cos 90 माइनस थीटा, थीटा का मतलब क्या है? यहाँ पर जो 75 दिया गया है। ठीक, cos क्या कर देंगे हम लोग? cos का हम क्या कर देंगे? यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो हमें प्राप्त क्या होगा? sin 15 प्राप्त हो जाएगा, और नीचे भी हमारा sin 15 ही है। हम इसे काट देंगे, हमारा आंसर 1 निकल के चला आएगा। ठीक है, ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है,
आगे बढ़े, क्वेश्चन अगला देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा बिंदु, एक मिनट, हाँ, एक लंबवर्ती शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। एक लंबवर्ती शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई क्या है 12 सेंटीमीटर है। शंकु की त्रियक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना? शंकु की त्रियक ऊंचाई। और शंकु की त्रियक ऊंचाई का सूत्र क्या होता है? शंकु की त्रियक ऊंचाई का सूत्र होता है, मैं एक फिर से उसी पे लेकर चलता हूँ आप लोगों को। हाँ देखो, शंकु की त्रियक का ऊंचाई क्या होता है? एल इज इक्वल टू अंडर रूट क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्या है? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर देखो एल इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? एल इज इक्वल टू हमारा एक के क्या ऊंचाई दी गई है? 3.5 दी गई है। इसको हम होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस में हमारा आ जाएगा 12 का होल स्क्वायर, 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। एल इजिकल टू हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ पर हम सिंपली जब शुरुआत सब कुछ कर लेंगे तो हमारा बचेगा 12.5 ही बचेगा। कितना बचेगा? 12.5। 35 का मान लीजिए होल स्क्वायर कर लीजिए, उसका फिर पॉइंट लगा दीजिएगा। कितना बचेगा? 12.25। और 12 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा 144 हो जाएगा। इसको जब हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट में हमारा 156.2 आ जाएगा। ठीक है, तो उत्तर क्या बनाएगा हमारा? एल इजिकल टू कितना हो जाएगा? जब इसको अंडर रूट से हटाएंगे तो 12.5 ही हमारा उत्तर आ जाएगा। 12.5 हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु A2 माइनस 2 A2 माइनस कामा 2 माइनस 2 B 3.7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को तो समानुपात 1 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? निर्देशांक ज्ञात करना है। तो सिंपली मैं आप लोगों को इसका भी सवाल करा देता हूँ और चीजों को समझाने का प्रयास भी करूंगा। ठीक है, ऐसे ही नहीं कराने वाला हूं मैं। देखो यहाँ पर समझने का प्रयास करना। क्या कह रहा है कि बिंदु 1 माइनस 2 माइनस 2 और B 3, C, मतलब कि यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। बिंदु क्या है हमारे? बिंदु है हमारे A, 2, A हमारा क्या है? 2, माइनस 2। ठीक है, B क्या है हमारा? B इक्वल टू हमारा क्या निकल के आएगा? B इक्वल टू निकल के आएगा 3, 7। सी हमारा क्या निकल के? नहीं, सी नहीं है। 2:1 में विभाजित करना। क्या किस में करना? 2:1 में विभाजित करना। ठीक है, सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू m1x1 इंटू m2x2। ये सूत्र आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, अपॉन, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? m1 प्लस m2। ये हमारे m1 m2 है, इस चीज को याद रखना। ये हमारे यहाँ पर x1 और x2, y1 और y2, x1 और x2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जब सिंपली आप लोग सूत्र करेंगे, सारा कुछ सोल्यूट कर लेंगे, आपका आंसर आसानी से निकल आएगा। आगे मुझे बताने की इसमें जरूरत भी नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो नहीं कर सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। किन्हीं 5 खंडों को हल करना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चनों को बताते हैं, क्योंकि समय लंबा हो रहा है और आप लोगों को भी चीजों को सीखने का मौका मिले। यहाँ पर ग्राफी विधि से दिखाइए कि समीकरण निकाय 2x प्लस 4y इक्वल टू 10, 3x प्लस 6y इक्वल टू 12 का कोई हल नहीं है। निकाय विधि से दिखाना है। इससे चीजों को आप लोग दिखा सकते हैं। दो अंकों का एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। कोई भी क्वेश्चन अगर ना इसके सॉल्व करिएगा, ना आए तो मैं बताऊंगा, वरना मैं पीडीएफ आप लोगों को सॉल्यूशन के साथ उसमें दे दूंगा। एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमिति से सवाल है और 6 नंबर का सवाल आना ही आना। ठीक है, इसी प्रकार आप लोगों को सारे क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। एक रेलगाड़ी समान चाल से चल रही है। अगर कोई क्वेश्चन इसमें आप लोगों को फंसे तो आप लोग कमेंट जरूर करना। मैं आपको एक क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा देखो यहाँ पे देखता हूँ। 7 सेंटीमीटर भुजा वाला क्वेश्चन देख लूँ, करा दूँ। क्वेश्चन नंबर 23 समझा देता हूँ आप लोगों को। 23 समझ लीजिए। एक नाव है, क्या है? एक नाव शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने से
धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल 4 घंटे 30 मिनट का समय लेती है। तो धारा की चाल ज्ञात करना है। अथवा लगा के क्वेश्चन दिया गया है, तो मैं ऊपर वाला करवा देता हूँ और चीज़ों को समझा देता हूँ। ठीक है, कैसे करना है मैं वो आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ कर रख के। देखो अब यहाँ पर समझो क्या कह रहा है। माना की धार में हम सबसे पहले मान लेते हैं, मान तो गणित के विद्यार्थी तो लेते ही हैं। माना x हो गई हमारी धारा की चाल, क्या होगी, x किलोमीटर प्रति आवर हमारी धारा की चाल होगी। ठीक, आप जानते हैं कुल समय कितना लगा हमारा, कुल समय लगा है 4.5 घंटे, 4.5 घंटा लगा। ठीक है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होती है। तो 30 × 15 प्लस x प्लस 30 × 15 माइनस x, दो चाल दो दूरी दी गई है और इक्वल टू हमारा समय कितना लगा है 4.5 घंटा, 4.5 घंटा। इसको जब आप सोल्यूट करेंगे तो हमारा मान निकल के आएगा s इक्वल टू, जब सब कुछ सोल्यूशन कर लेंगे, इसका सोल्यूशन करने में समय लगेगा, इसको ऊपर भेजोगे इधर भेजोगे x का देखोगे सब कुछ करोगे तो x इक्वल टू हमारा कितना निकल के आएगा 5 निकल के आएगा और x इक्वल टू हमारा 5 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी। इसमें शॉर्ट सॉल्यूशन आप लोगों को बता देता हूँ, शॉर्ट सॉल्यूशन में आनंद आएगा आपको, अच्छा भी लगेगा शॉर्ट सॉल्यूशन। ठीक है, ये दिए गए हो बंटन का माध्यक 28.5 है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। कोई 28 25 का है तो इसमें आप लोग माध्यिका निकाल लीजिएगा, सब कुछ कर लीजिएगा, बहुत आसान है। बहुबंधक से निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन है तो आपका यहीं पे ये सॉल्यूशन समाप्त होता है। सॉल्यूशन मैंने कराया है, अब आप कहेंगे पूरे क्वेश्चनों को नहीं कराया है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो से चाहे 40 मिनट लगे, 45 मिनट लगे, 1 घंटे तक लगे, मैं पूरा सॉल्यूशन करा के जाऊंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन समय को देखते हुए कि 25 मिनट आप लोगों की वीडियो में हो गए हैं तो 25 मिनट में मैंने 20 बहुकल्पी प्रश्नों को आपको अच्छे से समझा दिए, 2-3 बड़े क्वेश्चन समझा दिए जो कि नहीं आपसे हो सकते थे। बाकी कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि बहुत हार्ड हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ कल किसी और वीडियो के साथ, किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप भी जानते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए क्योंकि पेपर्स पास में आने वाले हैं और वीडियो की संख्याएं तेज होने वाली है। ठीक है, धन्यवाद।